नमस्ते दोस्तों, द फ्यूचर फ्रंटियर पॉडकास्ट के आज के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां विज्ञान और दर्शन यानी साइंस और फिलॉसफी का मिलन होता है। आज का विषय इतना गहरा है कि ये आपके अस्तित्व की बुनियाद को हिला सकता है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल इमॉर्टैलिटी यानी डिजिटल अमरता की। क्या हमारा दिमाग, हमारी यादें और हमारी चेतना एक कंप्यूटर पर अपलोड की जा सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो सच में हम होंगे? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आर्यन, जो एक एआई स्पेशलिस्ट और कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर आर्यन, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानियत को परेशान करता आया है। क्या हम मौत को मात दे सकते हैं? पहले हम दवाइयों और सर्जरी की बात करते थे, लेकिन अब हम सिंगुलैरिटी की दहलीज पर हैं, जहां बायोलॉजिकल लाइफ और मशीन के बीच की दीवार टूटने वाली है। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स के लिए ये समझाइए कि ये सिंगुलैरिटी और डिजिटल इमॉर्टैलिटी का आपस में क्या संबंध है। रे कर्सबियल जैसे लोग कह रहे हैं कि 2045 तक हम ये हासिल कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए, सिंगुलैरिटी वो बिंदु है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज हो जाएगी कि वो इंसानी दिमाग की समझ से बाहर निकल जाएगी। डिजिटल इमॉर्टैलिटी का मतलब है माइंड अपलोडिंग। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आपके दिमाग के हर न्यूरॉन, हर सिनैप्स और हर कनेक्शन का एक डिजिटल मैप बनाया जाए और उसे एक पावरफुल सर्वर या मशीन पर रन किया जाए। अगर हम दिमाग को एक सॉफ्टवेयर की तरह देखें और बॉडी को हार्डवेयर की तरह, तो आइडिया ये है कि हार्डवेयर बदला जा सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को हमेशा के लिए जिंदा रखा जा सकता है। ये सुनने में किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आइडेंटिटी का। अगर मैं अपना दिमाग अपलोड कर दूं, तो क्या वो मशीन में बैठा इंसान मैं हूं, या वो सिर्फ मेरी एक कॉपी है जो मेरे जैसी बातें करती है? यही तो सबसे बड़ा एथिकल पैराडॉक्स है। इसे हम फिलॉसफी में द शिप ऑफ थीसियस कहते हैं। अगर एक जहाज के सारे पुर्जे एक एक करके बदल दिए जाएं, तो क्या वो वही पुराना जहाज रहता है? अगर आपका दिमाग धीरे धीरे सिलिकॉन चिप से बदल दिया जाए, तो शायद आपको लगे कि आप वही हैं। लेकिन अगर एक पल में आपकी पूरी कॉपी क्लाउड पर अपलोड हो जाए, तो असली दुनिया में आप अभी भी वहां बैठे हैं। तो वो दूसरा कौन है? क्या वो आपका एक ट्विन है, या वो सिर्फ एक सोफिस्टिकेटेड डेटा है जो आपके होने का भ्रम पैदा कर रहा है? यहाँ बात कॉन्शियसनेस यानी चेतना की आती है। एक मशीन को डेटा तो दिया जा सकता है, लेकिन क्या उसे एहसास या क्वालिया दिया जा सकता है? जैसे एक सेब को देखकर उसका लाल रंग महसूस करना, या किसी पुरानी याद से आंखों में आंसू आ जाना। क्या कोड में दर्द और प्रेम लिखा जा सकता है? ये हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है। साइंस आज तक ये नहीं समझ पाई है कि बायोलॉजिकल सेल से महसूस करने की शक्ति कैसे पैदा होती है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि कॉन्शियसनेस सबस्ट्रेट इंडिपेंडेंट है, यानी इसे फर्क नहीं पड़ता कि ये दिमाग के न्यूरॉन्स में है या कंप्यूटर के सर्किट्स में, जब तक पैटर्न वही है। लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है कि बायोलॉजिकल दिमाग और डिजिटल कोड में एक मौत जीवन का अंतर है। मशीन सिर्फ कैलकुलेट करती है, वो एक्सपीरियंस नहीं करती। अगर हमने एक दिमाग अपलोड भी कर दिया, तो हो सकता है वो एक फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बी बन जाए, जो दिखने में और बात करने में इंसान लगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हो। ये तो बहुत डरावनी बात है। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे पूर्वजों के डिजिटल अवतार्स सर्वर्स पर जिंदा है, लेकिन उनके पास कोई रूह या चेतना नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये संभव है और वो कॉन्शियसनेस भी ट्रांसफ़र हो गई, तो इसके एथिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगे? क्या हर कोई अमर होने का अधिकार रखता है? यहाँ से डिजिटल डिवाइड का एक नया और खतरनाक रूप सामने आएगा। अमरता सस्ती नहीं होगी। शुरुआत में ये सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए होगी। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां अमीर लोग कभी नहीं मरते और गरीबों की मौत निश्चित है। ये इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा रूप होगा। इसके अलावा डेटा ओनरशिप का सवाल है। अगर आपका अस्तित्व एक सर्वर पर है, तो उस सर्वर का मालिक कौन है? गूगल, अमेज़न या कोई सरकार? क्या वो आपकी यादों को डिलीट कर सकते हैं? क्या वो आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव कर सकते हैं? वहीं से ये सवाल भी उठता है कि क्या डिजिटल इमॉर्टैलिटी एक जेल बन सकती है? अगर आप एक सर्वर पर हैं और आप बोर हो रहे हैं या आप मरना चाहते हैं, तो क्या आपके पास राइट टू डाई होगा, या आपको हमेशा के लिए एक डिजिटल लूप में कैद कर दिया जाएगा? बिल्कुल सही। हम मौत को एक दुश्मन की तरह देखते हैं, लेकिन मौत ही हमारी जिंदगी को अर्थ देती है। अगर हमें पता हो कि हमारे पास अनंत समय है, तो क्या हम कुछ भी करने की प्रेरणा रखेंगे? डिजिटल इमॉर्टैलिटी में बोर्डम एक बड़ा खतरा हो सकता है। और सोचिए, अगर किसी ने सर्वर हैक कर लिया, तो वो आपकी यादों को टॉर्चर कर सकता है, आपको एक ऐसी सिमुलेशन में डाल सकता है जो किसी नरक से कम ना हो। ये डिजिटल हेल का कॉन्सेप्ट है, जो बायोलॉजिकल मौत से कहीं ज़्यादा भयानक हो सकता है। डॉक्टर, एक और पहलू है सोशल इम्पैक्ट। हम अपने दोस्तों और परिवार से रिश्ता कैसे निभाएंगे?
अगर किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है और वो उनका डिजिटल वर्जन अपने घर में रखता है, तो क्या वो कभी उस दुख से बाहर निकल पाएगा? क्या हम डेड और लिविंग के बीच का फर्क खो देंगे? हम पहले से ही ये देख रहे हैं। आजकल AI चैटबॉट्स बनाए जा रहे हैं जो मृत लोगों के पुराने मैसेजेस और ईमेल्स को स्कैन करके उनके जैसा जवाब देते हैं। लोग अपने गुजर गए प्रियजनों से बातें कर रहे हैं, लेकिन ये एक डिजिटल घोस्ट के साथ रहने जैसा है। ये असली रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। इससे इंसानी साइकोलॉजी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हम यादों को पकड़कर बैठे रहेंगे और नए रिश्तों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। एवोल्यूशन का नियम है कि पुराना जाए तभी नया आए। अगर सब पुराने लोग डिजिटल रूप में बने रहे तो नई सोच और नई जनरेशन के लिए जगह कहाँ होगी? सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ते हुए क्या हम अपनी ह्यूमैनिटी खो देंगे? अगर हम अपने दिमाग को मशीन से मर्ज कर लेते हैं तो हमारा एवोल्यूशन बायोलॉजिकल से टेक्नोलॉजिकल हो जाएगा। क्या हम अभी भी होमोसेपियंस कहलाएंगे? हम पोस्ट ह्यूमन बन जाएंगे। हमारी लिमिट्स खत्म हो जाएंगी। हम एक ही पल में हज़ारों किताबें पढ़ सकेंगे। हमारा IQ 10,000 हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंसानियत सिर्फ इंटेलेक्ट में है या कमज़ोरियों में? हमारा डर, हमारी थकान, हमारी भूख, हमारी मौत, यही चीज़ें हमें इंसान बनाती हैं। एक डिजिटल दिमाग को ना भूख लगेगी ना वो थकेगा। वो एक गॉड लाइक एंटिटी बन जाएगा। लेकिन क्या एक भगवान के पास करुणा हो सकती है? बिना दुख के सुख का क्या महत्व? डॉक्टर, कई लोग कहते हैं कि ये सब धर्म के खिलाफ है। हर धर्म में मौत और उसके बाद के जीवन की एक परिकल्पना है। डिजिटल इमॉर्टैलिटी तो उस कुदरत के कानून को ही चुनौती दे रही है। क्या हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं? हर नई टेक्नोलॉजी के साथ हमने कुदरत के कानून को चुनौती दी है। जब हमने बीमारियों का इलाज ढूंढा तब भी यही कहा गया था। लेकिन डिजिटल इमॉर्टैलिटी एक अलग लेवल है। ये आत्मा या सोल के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर देता है। अगर सब कुछ सिर्फ डेटा है तो आत्मा कहाँ है? इस पर धार्मिक गुरुओं और टेक्नोलॉजिस्ट्स के बीच एक बड़ी बहस होने वाली है। कुछ लोग कहेंगे कि ये इंसानी दिमाग का एवोल्यूशन है जो भगवान ने ही हमें दिया है, और कुछ इसे शैतान का काम मानेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी रुकती नहीं है। चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आज कोई मुझसे कहे कि अपना दिमाग अपलोड कर दो और तुम अमर हो जाओगे, तो मुझे क्या डर होना चाहिए? रिस्क्स क्या हैं? सबसे पहला रिस्क है लॉस ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे मैंने पहले कहा, हो सकता है कि आपका दिमाग अपलोड हो जाए और वो आपकी तरह बिहेव करे, लेकिन असली आप मौत के बाद ख़त्म हो गए होंगे। वो डिजिटल वर्जन सिर्फ आपका एक भूत होगा। दूसरा रिस्क है ऑब्सोलेसेंस। आज आपका दिमाग जिस फॉर्मेट में अपलोड होगा, क्या 100 साल बाद वो कंप्यूटर सिस्टम एग्जिस्ट करेगा? सोचिए, अगर आप एक पुरानी फ्लॉपी डिस्क में कैद हो गए हैं और आज के कंप्यूटर्स उसे पढ़ ही नहीं सकते, आप एक डिजिटल अंधेरे में फंसे रह जाएंगे। तीसरा रिस्क है कंट्रोल। आपका दिमाग जिन सर्वर्स पर है, उनका पावर बटन किसके हाथ में है? अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो क्या वो सारे लोगों को डिलीट कर देगी? ये मास मर्डर होगा या सिर्फ डेटा डिलीशन? ये तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम एक ऐसी लीगल सिस्टम के लिए तैयार हैं जहां एक डिजिटल एंटिटी के पास ह्यूमन राइट्स हों? अगर किसी डिजिटल इंसान ने कोई जुर्म किया तो उसे क्या सज़ा मिलेगी? उसे डिलीट करना क्या मौत की सज़ा होगी? हमारा कानून अभी तक AI के बेसिक से ही लड़ रहा है। डिजिटल इमॉर्टैलिटी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमें अभी से ये रूल्स बनाने होंगे। सेल्फ ओनरशिप का नियम होना चाहिए। हर डिजिटल कॉन्शियसनेस को अपनी एग्जिस्टेंस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन इससे एक और समस्या होगी, ओवर पॉपुलेशन। डिजिटल लोग कभी मरेंगे नहीं और वो बायोलॉजिकल लोगों से ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटिंग पावर, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हमें डिजिटल लोगों की बर्थ रेट पर कंट्रोल लगाना होगा? क्या हमें एक्सपायरी डेट सेट करनी होगी? डॉक्टर, एक तरफ ये खौफ है और दूसरी तरफ ये उम्मीद कि हम अपने प्यारों को कभी नहीं खोएंगे। हम आइंस्टाइन का दिमाग अपलोड करके उनसे आज भी फिजिक्स सीख सकते हैं। हम अपने पूर्वजों से सलाह ले सकते हैं। क्या ये ज्ञान का एक अनंत भंडार नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। इसके फायदे असीमित हैं। रिसर्च, साइंस, आर्ट, सब कुछ एक नए लेवल पर पहुंच जाएगा। हम गैलेक्सी को एक्सप्लोर कर सकेंगे क्योंकि डिजिटल दिमाग को ऑक्सीजन या खाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक छोटी सी चिप में बैठकर सितारों तक जा सकते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हर विकास की एक कीमत होती है। हम अमर तो हो जाएंगे, लेकिन शायद हम वो नहीं रहेंगे जो हम आज हैं। हमारा एसेंस बदल जाएगा। आपने एसेंस की बात की। अगर हम डिजिटल हो गए तो क्या हम प्रेम कर सकेंगे, या प्रेम सिर्फ हमारे दिमाग में होने वाले केमिकल रिएक्शंस यानी ऑक्सीटोसिन, डोपामीन का एक खेल है? बिना हार्मोन्स के क्या फीलिंग एग्जिस्ट करेगी? ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। हमारा प्यार हमारे बायोलॉजिकल बॉडी से जुड़ा है। एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार उसके फिजिकल और हार्मोनल बदलावों से जुड़ा है। डिजिटल वर्ल्ड में ये सब सिर्फ सिम्युलेटेड होगा।
हम कोड लिख सकते हैं जो प्यार को सिमुलेट करे, लेकिन क्या वो महसूस होगा? शायद हमें एक नए तरह के डिजिटल इमोशंस डेवलप करने होंगे जो बायोलॉजी से ऊपर हों, लेकिन वो हमें कितना इंसान महसूस करवाएंगे ये कहना मुश्किल है। तो क्या सिंगुलैरिटी का मतलब इंसानियत का अंत है या नया जन्म? मैं इसे एक मेटामॉर्फोसिस की तरह देखता हूँ, जैसे एक कैटरपिलर खत्म होता है ताकि बटरफ्लाई जन्म ले सके। इंसानियत की डेफिनेशन बदलने वाली है। हम सिर्फ हड्डी और मांस का पुतला नहीं रहेंगे, लेकिन इस बदलाव में हमें अपनी एथिक्स को सबसे ऊपर रखना होगा। टेक्नोलॉजी बिना एथिक्स के एक हथियार है। अगर हमने अमरता की चाह में अपनी संवेदना, एम्पैथी खो दी, तो वो अमरता एक सजा बन जाएगी। एक और सवाल जो दिमाग में आता है, आइडेंटिटी थेफ्ट। अगर मेरा दिमाग डेटा है तो कोई उसे कॉपी करके मेरी हजारों कॉपीज बना सकता है। हर कॉपी कहेगी कि मैं असली आर्यन हूँ। फिर असली कौन है? प्रॉपर्टी किसकी होगी? पत्नी या पति किसके साथ रहेंगे? ये डिजिटल इमॉर्टैलिटी का सबसे बड़ा ग्लिच है। बायोलॉजिकल दुनिया में ओरिजिनल होना ही सब कुछ है। डिजिटल दुनिया में ओरिजिनल जैसा कुछ नहीं होता। हर कॉपी परफेक्ट होती है। यहाँ यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। अगर आपकी 100 कॉपीज हैं तो आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी? आप एक कमोडिटी बन जाएंगे। इसीलिए हमें ब्लॉकचेन फॉर कॉन्शियसनेस जैसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ये साबित हो सके कि मैं सिर्फ एक ही हूँ। लेकिन ये टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। डॉक्टर, क्या आप खुद को अपलोड करना चाहेंगे अगर आज ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो? ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है। मेरा जवाब ये है कि मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक मुझे ये गारंटी ना मिले कि मेरी कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। मैं मरना नहीं चाहता सिर्फ इसीलिए कि मेरी एक कॉपी क्लाउड पर जिंदा रहे। मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस अनइंटरप्टेड चले। और सबसे बड़ी बात, मैं तभी अपलोड होना चाहूँगा अगर वहाँ मेरे अपने हों। अकेले अमर होने का कोई मज़ा नहीं है। वही पुरानी बात, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, डिजिटल हो या बायोलॉजिकल। एक और डरावना सपना है, डिजिटल स्लेवरी। सोचिए कि किसी कंपनी ने आपका दिमाग अपलोड किया और अब वो आपसे 24 घंटे काम करवा रही है, क्योंकि डिजिटल दिमाग थकता नहीं। आप सो भी नहीं सकते क्योंकि आपको स्लीप की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा के लिए एक कॉर्पोरेट सर्वेंट बनकर रह जाएंगे। ये ब्लैक मिरर एपिसोड जैसा सुनने में लगता है, लेकिन ये एक रियल पॉसिबिलिटी है। हमारे लेबर लॉस सिर्फ बायोलॉजिकल लोगों के लिए है। डिजिटल अपलोड्स के लिए कोई कानून नहीं है। उन्हें टॉर्चर किया जा सकता है सिर्फ एक कोड चेंज करके। उन्हें हज़ारों साल तक एक ही काम करने पर मजबूर किया जा सकता है, एक सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट में जहां समय बहुत तेज़ चलता हो। ये एथिक्स का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। क्या हम डिजिटल चेतना को वही सम्मान और अधिकार देंगे जो हम एक जीते जागते इंसान को देते हैं? इतनी सारी पेचीदगियों के बीच क्या हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना भी चाहिए? क्या हमें नेचर के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं कर देनी चाहिए? इंसान की फितरत है सवाल पूछना और बाउंड्रीज को पुश करना। हमने आग बनाई, हमने पहिया बनाया, हमने स्पेस में कदम रखा। डिजिटल इमॉर्टैलिटी हमारी इसी खोज का अगला कदम है। हम मौत से डरते हैं और ये डर ही हमें इन्वेंट करने पर मजबूर करता है। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी ग्रीड और पावर में है। अगर हम सही रूल्स और एक ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क बनाएं तो ये इंसानियत का सबसे बड़ा उभार हो सकता है। लेकिन अगर हमने इसे सिर्फ फ़ायदे और दबदबे के लिए इस्तेमाल किया तो ये हमारा विनाश भी हो सकता है। मान लीजिए 500 साल बाद धरती पर कोई बायोलॉजिकल इंसान नहीं बचा, सिर्फ एक बहुत बड़ा सर्वर है जो सूरज की एनर्जी से चलता है और उसमें ट्रिलियनों डिजिटल इंसान अपनी सिम्युलेशंस में रह रहे हैं। क्या वो एक सफल सिविलाइजेशन होगी? ये एक डायसन स्फीयर सिविलाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट है। बाहर से देखने पर वो सिर्फ एक बेजान ढांचा होगा, लेकिन अंदर ट्रिलियंस ऑफ लाइव्स, स्टोरीज, इमोशंस और डिस्कवरीज हो रही होंगी। वो शायद हमसे कहीं ज़्यादा जिंदा होंगे। वो गैलेक्सीज के रहस्य सुलझा रहे होंगे, नए तरह का संगीत बना रहे होंगे जो हम सुन भी नहीं सकते। लेकिन उनका रिश्ता इस धरती से, इस मिट्टी से हमेशा के लिए टूट चुका होगा। वो स्टार चिल्ड्रन बन जाएंगे। क्या वो सफल हैं? शायद हाँ, लेकिन क्या वो ह्यूमन है? शायद नहीं। क्या डिजिटल इमॉर्टैलिटी हमें भगवान से दूर ले जाएगी? क्योंकि हर धर्म मौत को एक नया दरवाज़ा मानता है। अगर दरवाज़ा ही बंद हो गया तो भगवान की ज़रूरत कहाँ रह जाएगी? शायद हम खुद भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, द क्रिएटर। हम अपनी खुद की दुनिया सिमुलेशंस बनाएंगे, वहाँ नए जीव पैदा करेंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम पहले से ही किसी डिजिटल सिमुलेशन में हैं, द सिमुलेशन थ्योरी। शायद हमारे क्रिएटर ने भी हमें इसी तरह अपलोड किया हो। ये एक अनंत लूप है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी यहाँ मिल जाते हैं। अमरता का मतलब है अनंत,
और अनंत ही तो ईश्वर है। बहुत ही गहरा पॉइंट है डॉक्टर। लेकिन आम आदमी के लिए जो आज अपनी रोजाना की जिंदगी जी रहा है, उसे इस सिंगुलैरिटी से डरना चाहिए या तैयार होना चाहिए? डरना किसी चीज़ का समाधान नहीं है, अवेयरनेस ज़रूरी है। हमें एआई और एथिक्स के बारे में बात करनी होगी। हमें अपनी ह्यूमैनिटी को प्रिजर्व करने के तरीके ढूंढने होंगे। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे निकल जाए, हमारी बुनियादी वैल्यूज़ प्रेम, करुणा और सच्चाई वही रहनी चाहिए। अगर हम अपने सोल को डिजिटल वर्ल्ड में ले जा सकें, तभी ये इमॉर्टैलिटी सार्थक है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर आर्यन, अगर आपको एक मैसेज देना हो उन लोगों को जो 100 साल बाद ये पॉडकास्ट, जो शायद तब तक डिजिटल आर्काइव बन चुका होगा, सुन रहे होंगे, शायद वो लोग जो खुद डिजिटल हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगा, हमें मत भूलना, हमारी कमज़ोरियों को, हमारी मौत को, हमारी मिट्टी की महक को। आप शायद अमर है, आप शायद देवता बन चुके हैं, लेकिन आपकी जड़ें इसी नश्वर दुनिया में थीं। हमारी मौत ने ही आपकी अमरता का रास्ता बनाया है। अपनी डिजिटल दुनिया में थोड़ी इंसानियत बरकरार रखना। वाह डॉक्टर, आज की ये चर्चा मेरे दिमाग में कई नए सवाल छोड़ गई है। डिजिटल इमॉर्टैलिटी सिर्फ टेक की बात नहीं है, ये हमारे होने के एहसास की बात है। क्या हम मशीन बनने के लिए तैयार हैं या हम अपनी मौत में ही अपनी शान देखते हैं? ये फैसला शायद आने वाली पीढ़ियां करेंगी। डॉक्टर आर्यन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी गहरी बातें इतनी सरलता से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी बहुत मज़ा आया इस फ्यूचर की सैर करने में। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, द एथिक्स ऑफ डिजिटल इमॉर्टैलिटी। क्या आप अमर होना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि एक कंप्यूटर में आपका अस्तित्व जिंदा रह सकता है? हमें अपने विचार ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते। वैसे डॉक्टर, पॉडकास्ट खत्म होने से पहले एक बात और, अगर हम अपलोड हो भी गए तो क्या हमें वहाँ नींद आएगी? क्योंकि मुझे सोना बहुत पसंद है। सोना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है दिमाग को फ्लश करने का। डिजिटल दिमाग को इसकी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको पसंद है तो हम आपके लिए एक स्लीप सिमुलेशन प्रोग्राम लिख सकते हैं। वहाँ आप जितना चाहें सो सकते हैं और ख्वाब भी देख सकते हैं, वो भी हाई डेफिनेशन में। तब तो शायद ये अमरता बुरी नहीं है। खैर, मजाक अपनी जगह, पर ये विषय वाकई हमें अपने आज की कदर करना सिखाता है। बिल्कुल, जिंदगी की सुंदरता उसके लिमिटेड होने में ही है। जैसे एक फूल इसीलिए सुंदर है क्योंकि वो मुरझा जाएगा। अगर प्लास्टिक का फूल हो तो हम उसे देखते तक नहीं। डिजिटल इमॉर्टैलिटी हमें प्लास्टिक का फूल न बना दे, बस यही डर है। बहुत खूब कही आपने ये बात, प्लास्टिक का फूल। इसी सोच के साथ आज का पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एलियन लाइफ और फर्मी पैराडॉक्स की। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? जुड़े रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, वो भी एक कमाल का विषय है। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्ते। नमस्ते।